नमस्कार। आज के इस अध्याय में, जो कि हमारा चौथा अध्याय है, इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि भैया किस भाव से किन चीज़ों का विचार किया जाता है, यानी कि अपना संबंध। जैसे कि हमने पीछे 3 पार्ट में आपको भावों के विषय में जानकारी दे दी है, किस भाव से क्या विचार करते हैं और हमारे भाव फिक्स हैं। वो सारा जानकारी आपको जो दिया है उसको आप देखें। इसके बाद में यह चौथा अध्याय है। इस चौथे अध्याय में हम जानेंगे हमारे व्यक्तिगत संबंध किस भाव से किस व्यक्ति विशेष को देखा जाता है, इसको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए और बात करते हैं। यहाँ पर मैं एक चार्ट आपके सामने ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये देखिए, आपके सामने एक चार्ट ड्रॉ हो गया है। इसमें आप चार्ट को देख ही रहे हैं, जो कि हमने कहा था भैया कि ये अपना प्रथम भाव होता है, ये आपका दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, ये चौथा भाव, ये पांचवा भाव, ये छठवां भाव, ये सातवां, ये आठवां भाव, ये नौवां भाव, ये 10वां भाव, ये 11वां भाव, ये 12वां भाव। इस तरीके से हमारी जन्म कुंडली में 12 भाव, यानी कि हमारी जन्म कुंडली में 12 फिक्स भाव होते हैं, जो कभी बदलते नहीं हैं, जो कि आपको पूर्णतया ही याद होगा, स्मरण होगा। तो बात करेंगे सबसे पहले कि हम व्यक्तिगत रूप से किस भाव से किस व्यक्ति को देखते हैं, कौन सा संबंध हमारा किस भाव से देखा जाता है। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम भाव की। तो प्रथम भाव जो होता है, यहाँ से इस भाव से हमारा खुद का विचार किया जाता है, यानी कि इस प्रथम भाव से हमारा खुद का संबंध होता है। हमारी दादी और नाना, इनका विचार जो है यहाँ प्रथम भाव से किया जाता है, यानी कि हमारे व्यक्तित्व के विषय में या दादी या नाना के विषय में जो जानकारी प्राप्त होगी वह हमारे प्रथम भाव से ही पता चलती है। या कहें कि व्यक्तिगत जो संबंध होता है हमारा, वो प्रथम भाव से हमारा खुद का, दादी का और नाना का होता है। इसी में थोड़ा सा मैं एडवांस जानकारी भी आपको देके चलूँगा, जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद में दूसरे भाव की बात करेंगे। दूसरा भाव, दूसरे भाव से हमारा जो संबंध आता है वो बड़े मामा और मासी का विचार किया जाता है, यानी कि दूसरा भाव जो है हमारे बड़े मामा और मौसी से संबंध रखता है। यह अपना दिमाग में सेट कर लें कि दूसरा भाव हमारा जो संबंध का होता है वो हमारे बड़े मामा और मौसी से होता है। दूसरा हमारा यह भाव जो होता है वो फैमिली से भी जुड़ा होता है, यानी कि फैमिली से भी यह हमारा जुड़ा होता है, यानी कि दूसरा भाव जो होता है हमारा, यहाँ से हमारा फैमिली संबंध भी देखा जाता है। अब बात करूँगा मैं तीसरे भाव। तीसरा जो भाव होता है, यहाँ से हमारे छोटे भाई बहन खुद देखा जाता है। या कहें कि तीसरे भाव से हमारे छोटे भाई बहनों से संबंध को हमारा देखा जाता है। व्यक्तिगत रूप से हमारे छोटे भाई बहन से संबंध को तीसरे भाव से ही आंका जाता है जन्म कुंडली के। इसके बाद में हम आगे चलेंगे और बात करेंगे चौथे भाव की। चतुर्थ भाव से, यानी कि ये अपना फोर्थ भाव होता है, चौथा भाव। चौथे भाव से हमारा जो है माँ का विचार होता है, यानी कि व्यक्तिगत रूप से जो संबंध देखा जाता है वो माँ से देखा जाता है। और यहीं से हमारा ससुर के भी विषय में हमें जो है यहाँ से ही पता चलता है, चाहे वह अपना माता का हेल्थ हो, जीवन हो, या ससुर का नेचर हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो, व्यक्तिगत जो संबंध है वो हमारा चौथा भाव माँ और ससुर को दिखाता है। वही पंचम की बात करें हम, तो पंचम भाव से जो है, पांचवें भाव से हमारा संतान से संबंध देखा जाता है। यहाँ से हमारा संतान आता है, संतान से संबंध हमारा देखा जाता है। जीवन साथी के जो बड़े भाई बहन होते हैं उनको हमारा जो है पंचम भाव से ही आंका जाता है, संबंध को देखा जाता है। यानी कि
यहाँ से हमारे पंचम भाव से हमारा संतान, जीवन साथी के बड़े भाई बहन, उनका विचार होता है। छठे भाव से हमारे छोटे मामा मौसी का विचार होता है। छोटे मामा मौसी का जो है यहाँ से हमारा विचार किया जाता है छठे भाव से। व्यक्तिगत जो संबंध होता है हमारा छठा भाव हमारा व्यक्तिगत रूप से छोटे मामा और मौसी से संबंध रखता है। वहीं सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव से हमारा जीवन साथी, हमारा पार्टनर, यहीं से हमारा नानी और दादा का विचार किया जाता है। या कहें कि व्यक्तिगत रूप से हमारा जो सप्तम भाव है वह हमारे जीवन साथी, नानी और दादा, इनसे संबंध रखता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे अष्टम भाव की। अष्टम भाव से हमारे पिता के बड़े भाई और बहन, अर्थात हमारी पिता के बड़े भाई बहन का मतलब हो गया आपका ताऊ। तो ताऊ का संबंध हमारा अष्टम भाव से होता है और हमारी बुआ का भी, यानी कि जो हमारी बड़ी बुआ होती है उसका संबंध होता है अष्टम भाव से, यानी कि अष्टम भाव से ही आंका जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे नवम भाव की। नवम भाव से आपके जीवन साथी के छोटे भाई बहन, यानी कि आपके साला साली का विचार होता है। दसम भाव की अगर हम बात करें तो दसम भाव से आपके पिता और सास, यानी कि एक तो आपका पिताजी से आपका संबंध देखा जाता है, वहीं यहीं से हमारा सास का भी विचार होता है, सासू माँ। तो दसम भाव से हमारा जो है, आपको ये चीज़ें याद कर लेना है कि दसम भाव से हमारे पिता को आंका जाता है, देखा जाता है, सास को देखा जाता है, यानी कि उन दसम भाव हमारा जो है पिता और सास से जुड़ा हुआ है व्यक्तिगत रूप से। अगर मैं एकादश भाव की बात करूं तो एकादश भाव जो है हमारा व्यक्तिगत रूप से बड़े भाई बहन से जुड़ा हुआ है। एकादश भाव हमारा बड़े भाई बहन से जुड़ा हुआ है। यहाँ से हमारा व्यक्तिगत जो संबंध है वो बड़े भाई और बहन से देखा जाता है। इसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे द्वादश भाव की। तो 12वां भाव जो होता है हमारा, यहाँ से हमारे पिता के छोटे भाई बहन का विषय में जानकारी होता है, यानी कि हमारे चाचा का पता चलता है। और किसका पता चलता है, यहाँ से हमें जो है छोटी बुआ का पता चलता है। तो 12वां भाव जो है हमारा व्यक्तिगत रूप से चाचा और छोटी बुआ से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आपके सामने ये चार्ट भी दिखा दे रहा हूँ, एक प्रैक्टिकली बना हुआ, जो कि जैसे मैंने यहाँ पर अभी जो चार्ट आपको दिखाया है ये फिक्स भाव होते हैं। इनमें जो है आपका ये सारी चीज़ें लिखी नहीं होती, मैं आपको बता दूँ, और पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें आपका ये भाव फिक्स रहते हैं, इनमें कोई भी चीज़ लिखी नहीं रहती है। ये आपको खुद से दिमाग में सेट करके रखना होता है, याद करके रखना होता है, किस भाव से क्या विचार करते हैं, किस व्यक्ति का विचार करते हैं, कौन सी बीमारी का विचार करते हैं, कौन से अंग का विचार करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपको पूर्णतया व्यक्तिगत तरीके से स्मरण रख लेना है। तो यहाँ से जो मैंने संबंध का बताया है, जैसे कि प्रथम भाव, जन्म कुंडली का प्रथम भाव आपका दादी और नाना को दर्शाता है। वहीं दूसरा भाव यहाँ से आपके बड़े मामा और मौसी का संबंध देखा जाता है। तीसरे भाव से आपके छोटे भाई बहनों से संबंध देखा जाता है, जोड़कर देखा जाता है। चतुर्थ भाव से आपके माता और ससुर को जोड़ करके देखा जाता है। वहीं पंचम भाव से आपको संतान और जीवन साथी के जो बड़े भाई बहन होते हैं, बड़े साला और साली का विचार होता है। वहीं छठे भाव को छोटे मामा और मौसी से जोड़ करके देखा जाता है।
सप्तम भाव से जो यानी कि सप्तम भाव से जो है वह जीवन साथी, नानी और दादा का विचार किया जाता है, या कहें कि सप्तम भाव हमारे जीवन साथी और नानी और दादा से जुड़ा हुआ है। अष्टम भाव से पिता के बड़े भाई बहन यानी कि हमारे ताऊ और हमारी बड़ी बुआ, उसको आंकलन किया जाता है, उसको देखा जाता है। नवम भाव जीवन साथी के छोटे भाई बहन यानी कि हमारे छोटी साली और साला, इसको देखा जाता है। दसम भाव से हमारे पिता को आंकलन किया जाता है, हमारी सास को आंकलन किया जाता है, यानी कि यहाँ से आपका दसम भाव से आपका पिता और सास, इसका आंकलन किया जाता है। वहीं एकादश भाव 11वें भाव से आपके बड़े भाई बहन का आंकलन किया जाता है, या कहें कि व्यक्तिगत रूप से जो संबंध होता है 11वें भाव का, वह हमारा बड़े भाई बहन से जुड़ा हुआ होता है। वहीं पिता के छोटे भाई बहन की बात करें तो पिता के छोटे भाई बहन यानी कि हमारी छोटी बुआ और हमारे चाचा, वह हमारे जो है द्वादश भाव से जुड़े हुए हैं। तो यह हमारे जो है आज जो हमने आपको जानकारी दी, ये 12 भावों से व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए व्यक्तियों के विषय में जानकारी दी। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक एडवांस जानकारी दे करके चलता हूँ, एक झलक दे करके चलता हूँ कि इसको कैसे आकलन किया जाता है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रथम भाव हमारे अटैचमेंट को दिखाता है। क्या दिखाता है? अटैचमेंट को। अटैचमेंट यानी कि हमारा झुकाव, हमारा जुड़ाव, इसको देखा जाता है। अब आपका जो है, आपको सिंपल सा देखना है कि आपका जो लग्नेश होता है, प्रथम भाव का जो मालिक बना होता है, वह जाकर के किस भाव में बैठा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर 9th भाव में आकर के बैठेगा तो जीवन साथी के छोटे भाई बहन अर्थात छोटे साला और साली से अटैचमेंट आपका रहेगा। व्यक्तिगत रूप से आप जो है कहीं ना कहीं इनसे जुड़े रहोगे। जब आपका अष्टम से संबंध बनता है लग्नेश का, तो पिता के बड़े भाई बहन अर्थात बुआ यानी कि बड़ी बुआ और आपके ताऊ से अटैचमेंट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम व्यक्तिगत रूप से संबंध को देखते हैं कि हमारा जो संबंध है वो किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, हम किस व्यक्ति से ज़्यादा अटैच रहते हैं, किन से जुड़े रहते हैं, यह जो है आंकलन किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो है व्यक्तिगत रूप से संबंधों को जानने के लिए हमें इस तरीके से जानना जाता है। तो यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि आपको पूर्णतया याद कर लेना है। इसमें मैंने थोड़ा सा एडवांस का झलक आपको दिया है, जो कि आपको आगे चल के जानकारी प्राप्त होगी कि प्रथम भाव का लग्न का मालिक जो है कौन है, कैसा है, कौन सा ग्रह बना हुआ है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसको पूर्णतया वीडियो को अवश्य देखें, इसके बाद में ही नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ें। और अगर आप एडवांस यानी कि अपना फलित और एडवांस ज्योतिष को सीखना चाहते हैं तो आप आज ही हमें जो है संपर्क कर सकते हैं और इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं।